सोनाली एक आम बच्ची थी, मगर उसकी एक अनोखी आदत थी, चॉक खाने की। जब उसने पहली बार स्कूल में चॉक का स्वाद चखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे ये कोई खास चीज हो। धीरे धीरे ये उसकी लत बन गई। बच्चों, ये गणित का सवाल सबको समझ आ रहा है ना? सोनाली का ध्यान सवाल पर नहीं है। वह धीरे धीरे अपनी मुट्ठी खोलती है और चॉक खाने लगती है। उसकी सहेली पायल देख लेती है। अरे, तू चॉक खा रही है। धीरे बोल, ये बहुत अच्छा लगता है। ये चॉक कौन खाता है? अजीब नहीं लग रहा है तुम्हें? सोनाली को किसी की परवाह नहीं थी। वह चुपचाप जब भी मौका मिलता चॉक छक लेती, मगर ये बात ज्यादा दिनों तक छुपी नहीं रह सकी। शाम को घर में सोनाली बैग से बची हुई चॉक निकालकर खाने वाली होती है। तभी उसकी माँ कमरे में आ जाती है। सोनाली, ये क्या कर रही हो? अरे नहीं, क्या तुम सच में चॉक खा रही हो? हाँ माँ। ये जहर है, ये मत खाया करो। माँ ने उसी समय घर में रखी सारी चॉक और स्लेट पेंसिल फेंक दी, मगर सोनाली की यह लत इतनी आसानी से छूटने वाली नहीं थी। साल बीत गए, लेकिन सोनाली की यह आदत नहीं छूटी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसे अपनी इस आदत को दूसरों से छुपाना भी आ गया। अरे सोनाली, अब भी चॉक खाती हो? बस कभी कभी। ये तुम्हारी सेहत के लिए सही नहीं है, छोड़ दो इसे। अरे इतनी बुरी भी नहीं है, बस एक आदत है। मगर सोनाली की इस आदत से उसकी माँ चिंतित रहती थी। एक दिन उन्होंने अपने पति से बात की। सुनिए जी, मुझे बहुत चिंता होती है। सोनाली अभी तक चॉक खाना नहीं छोड़ पाई। तो क्या करें? मुझे लगता है अब इसका घर बसा देना चाहिए। शादी के बाद जब वो जिम्मेदार होगी तो ये सब छोड़ देगी। शायद तुम सही कह रही हो। ठीक है, हम उसके लिए अच्छा रिश्ता देखते हैं। सोनाली की शादी रोहित से तय हो गई। वह एक अच्छा और समझदार लड़का था। सोनाली को लगने लगा कि शायद अब उसे अपनी यह आदत छोड़नी ही पड़ेगी। समय तेजी से बीत रहा था। सोनाली की शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर थीं। पूरे घर में उत्साह का माहौल था, मगर सोनाली के मन में एक अजीब सी उलझन थी। वह जानती थी कि शादी के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी, मगर उसे सबसे ज्यादा चिंता अपनी आदत की थी, चॉक और स्लेट पेंसिल खाने की। वाह सोनाली, तेरी शादी पक्की हो गई। अब तू एक जिम्मेदार बहू बनेगी। अरे, तू खुश नहीं है? रिया, मैं सोच रही थी शादी के बाद मेरी आदत का क्या होगा। कौन सी आदत? चॉक खाने की। सोनाली, तू अब भी नहीं सुधरी। देख, शादी के बाद तुझे नई जिंदगी शुरू करनी है। अब तू बहू बनेगी, जिम्मेदारी आएगी, ये सब छोड़ना ही होगा। पता है, लेकिन ये आदत छूट ही नहीं रही। देख, ये कोई छोटी बात नहीं है। तुझे अभी से इस पर काबू पाना होगा, नहीं तो तेरा पति, ससुराल वाले सब तुझसे सवाल करेंगे। सोनाली जानती थी कि रिया सही कह रही है, मगर उसकी यह आदत उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। शाम का समय, सोनाली की माँ उसके कमरे में आती है। मेरी बेटी बहुत सुंदर लग रही है। सच माँ? हाँ बेटा, लेकिन मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या हुआ माँ? शादी के बाद तुझे बहुत कुछ बदलना होगा, और सबसे ज्यादा तुझे अपनी वो अजीब आदत छोड़नी होगी। माँ। बेटा, मैं जानती हूँ कि ये तुझसे छूट नहीं रही, मगर शादी के बाद तेरा पूरा ध्यान अपने परिवार और अपनी जिम्मेदारियों पर होना चाहिए। अगर तेरे ससुराल वालों को पता चला तो क्या होगा? मुझे पता है माँ, मैं कोशिश करूंगी। नहीं, सिर्फ कोशिश नहीं, तुझे ये छोड़ना ही होगा। सोनाली ने हाँ तो कर दी, मगर अंदर से वह जानती थी कि यह इतना आसान नहीं होने वाला था।
शादी के पहले दिन तो उसने खुद को काबू में रखा, मगर जैसे जैसे दिन बीतने लगे उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। वह हमेशा एक मौका ढूंढती कि कब वह अकेली हो और थोड़ा सा चौक या स्लेट पेंसिल खा सके। बस थोड़ा सा, कोई नहीं देख रहा। बहू, क्या कर रही हो वहाँ? जी माँ जी, मैं बस कुछ सामान देख रही थी। अच्छा, मगर तुम्हारे चेहरे पर यह घबराहट क्यों है? नहीं माँ जी, कुछ नहीं। सासू माँ को थोड़ा शक हुआ, मगर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सोनाली ने राहत की सांस ली, मगर अब वह पहले से भी ज्यादा डरने लगी थी कि कहीं कोई उसे रंगे हाथों न पकड़ ले। अब सोनाली ने एक नया तरीका निकाल लिया था। वह रात में जब सब सो जाते तब अपने कमरे की बालकनी में जाकर चोरी छुपे थोड़ा सा चौक या स्लेट पेंसिल खा लेती। वही पुराना स्वाद। हर दिन सोनाली यह आदत दोहराती। वह जानती थी कि यह गलत है, मगर इस लत को छोड़ पाना उसके लिए आसान नहीं था। सभी घरवाले अपने अपने काम में व्यस्त थे। रोहित दफ्तर में था, देवर कॉलेज और ननद सहेलियों के घर। घर में बस सोनाली और सासू माँ ही थीं। सोनाली ने सोचा कि यही सही मौका है। वह रसोई में गई और वहां रखा स्लेट का टुकड़ा उठाकर जल्दी से अपने कमरे में चली गई और बेड पर बैठकर धीरे धीरे स्लेट पेंसिल खाने लगी। उसके चेहरे पर वही सुकून था जो उसे हमेशा चौक खाने के बाद मिलता था। वही पुराना स्वाद, कितनी राहत मिलती है। मगर उसे यह नहीं पता था कि दरवाजे के बाहर सासू माँ खड़ी थीं। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? जी माँ, मैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ये क्या है बहू? तुम स्लेट पेंसिल खा रही हो? ये कोई छोटी बात नहीं है सोनाली। ये आदत, ये गलत है। माँ, मैं कोशिश कर रही हूँ इसे छोड़ने की, मगर बेटा, ये तुम्हारी सेहत के लिए सही नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि इससे तुम्हारे शरीर पर क्या असर पड़ सकता है? माँ, मुझे इसकी लत लग चुकी है। बचपन से ही खाती आ रही हूँ। ठीक है, मैं अभी रोहित से कुछ नहीं कहूंगी, मगर तुमसे वादा चाहिए कि इसे छोड़ने की कोशिश करोगी। सोनाली ने सासू माँ से वादा तो कर लिया था कि वह अपनी आदत को छोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन वादा करना और उसे निभाना दो अलग बातें होती हैं। कुछ ही दिन बीते थे कि सोनाली की पुरानी लत ने फिर से उसे जकड़ लिया। अब वह और भी सावधानी से चोरी छुपे चौक और स्लेट पेंसिल खाने लगी। सोनाली, ये तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। छुपाओ मत, क्या तुम स्लेट पेंसिल खा रही हो? मुझे माफ कर दो, मैं बचपन से ही खाती आ रही हूँ। ये आदत छूट ही नहीं रही। सोनाली, ये तुम्हारी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। तुम्हें पता है कि इससे कितनी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। पता है रोहित, मगर कोशिश करने पर भी नहीं छोड़ पा रही हूँ। देखो, मैं जानता हूँ कि आदतें बदलना आसान नहीं है, लेकिन तुम्हें कोशिश करनी होगी। हम दोनों साथ में इस समस्या का हल ढूंढेंगे। बस मुझे एक वादा दो कि अब इसे खाने की कोशिश भी नहीं करोगी। ठीक है रोहित, मैं वादा करती हूँ, अब नहीं खाऊंगी। समय बीतता गया और सोनाली ने पूरी कोशिश की कि वह अपनी लत को छोड़ दे। इसी बीच एक सुबह सोनाली को अजीब सा महसूस हुआ। उसने सोचा कि शायद यह सामान्य थकावट है, मगर कुछ दिनों बाद उसकी हालत और खराब हो गई। बधाई हो, आप मां बनने वाली हैं। सोनाली, ये तो सबसे बड़ी खुशखबरी है। हाँ रोहित, मुझे यकीन नहीं हो रहा।
लेकिन ध्यान रहे, आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा। कोई भी असामान्य चीज खाने से बचें। सोनाली का दिल अचानक धड़कने लगता है। उसे याद आता है कि उसने वादा किया था, लेकिन अभी भी वह चोरी छुपे स्लेट पेंसिल खाती है। डॉक्टर, आप चिंता मत कीजिए, मैं सोनाली का पूरा ध्यान रखूंगा। हाँ डॉक्टर साहब, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। बहू, अब तो तुम्हें अपनी आदतें बदलनी ही होंगी। अब तुम अकेली नहीं हो। जी माँ जी, मैं अब पूरी कोशिश करूंगी। मगर सच तो यह था कि सोनाली की लत अब भी बनी हुई थी। क्या करूं? बस थोड़ा सा खा लूंगी, कोई देख नहीं रहा। एक छोटा सा टुकड़ा खाने से कुछ नहीं होगा। वही पुराना स्वाद। वह सोचती कि बस एक टुकड़ा खाने से क्या होगा, लेकिन यह सोच उसे गहरी मुसीबत में डालने वाली थी। दिन बीतते गए, सोनाली की डिलीवरी का समय करीब आता जा रहा था। परिवार के सभी लोग उसकी सेहत का पूरा ख्याल रख रहे थे, मगर उन्हें यह नहीं पता था कि सोनाली अब भी अपनी लत से छुटकारा नहीं पा सकी थी। सोनाली, तुम्हें क्या हो रहा है? तुम ठीक तो हो? अरे बहू, तुम इतनी पीली क्यों लग रही हो? अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने तुरंत सोनाली की जांच की। बात गंभीर है। सोनाली के शरीर में कैल्शियम और मिनरल्स की भारी कमी हो गई है। क्या वह कुछ असामान्य चीजें खा रही थी? सोनाली, क्या तुम अब भी? मुझे माफ कर दो रोहित, मैं छोड़ना चाहती थी, मगर मैं खुद को रोक नहीं पाई। देखिए, यह बहुत खतरनाक हो सकता था। अगर सोनाली ने समय रहते इसे नहीं छोड़ा तो बच्चे की जान भी खतरे में पड़ सकती है। बहू, अब तो छोड़ दो ये आदत। तुम्हारे बच्चे की जान खतरे में है। सोनाली, अब और नहीं, तुम्हें अपने बच्चे के लिए यह आदत छोड़नी ही होगी। सोनाली अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने खुद को बहुत दोषी महसूस किया। अब वह किसी भी हाल में अपनी इस आदत को छोड़ने का फैसला कर चुकी थी। रोहित, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं अपने बच्चे को खतरे में डाल रही थी। सोनाली, अब भी देर नहीं हुई है। तुम अभी भी इस आदत को छोड़ सकती हो, बस तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। बहू, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम बस हिम्मत रखो और अपने बच्चे के बारे में सोचो। हाँ माँ, अब मैं इस आदत को हमेशा के लिए छोड़ दूंगी, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए। अस्पताल से लौटने के बाद सोनाली ने सच में चौक और स्लेट पेंसिल से दूरी बना ली थी, मगर पुरानी आदतें इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ती। एक दिन सोनाली अकेली थी, पूरे घर में शांति थी। अचानक उसकी नजर अलमारी पर पड़ी, जहां पहले वह अपनी स्लेट पेंसिल छुपा कर रखती थी। उसका मन एक पल के लिए डगमगाया। उसे याद आया कि यह स्वाद उसे कितना सुकून देता था। नहीं, अब नहीं, मुझे अपने बच्चे के बारे में सोचना है। तभी अचानक कमरे में रोहित आ गया। सोनाली, तुम क्या कर रही थी? देखो सोनाली, मैं जानता हूँ कि यह तुम्हारे लिए आसान नहीं है, मगर तुम कमजोर मत पड़ो। हमने साथ में वादा किया था, याद है? हाँ रोहित, अब मैं कभी नहीं खाऊंगी। मैं बीतता गया और सोनाली ने खुद को पूरी तरह से बदल लिया। वह अब पहले से ज्यादा खुश और स्वस्थ रहने लगी थी। अस्पताल में सोनाली ऑपरेशन थिएटर में थी। परिवार के सभी लोग बाहर प्रार्थना कर रहे थे। रोहित की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी डॉक्टर बाहर आए। बधाई हो, सोनाली ने एक स्वस्थ और सुंदर बच्चे को जन्म दिया है। सोनाली, हमारा बच्चा कितना प्यारा है, एकदम तुम पे गया है। बहू, हमें तुम पर गर्व है। तुमने जो किया वह आसान नहीं था, और यह सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि मैंने खुद को बदलने की हिम्मत दिखाई। अब मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं। मेरा असली सुख यही है। इस तरह सोनाली ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। वह मां बन चुकी थी
और अब उसका पूरा जीवन अपने बच्चे के इर्द गिर्द घूमने वाला था। उसकी पुरानी लत अब बस एक धुंधली याद बन चुकी थी।